आ जाओगे दोस्तों। और आज मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आप लोग को ये दिखाने के लिए कि अमेरिका में, स्पेशली जिस स्टेट में मैं रहता हूँ, जिस राज्य में मैं रहता हूँ, वहाँ पर सारे घर जो हैं वो लकड़ी के बनते हैं। आप ये सोचो कि 90% लकड़ी और बाकी कीलें, कब्ज़े, ये सब चीज़ें। तो चलो आज दिखाता हूँ आपको कि यहाँ घर कैसे थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले मेरे वीडियो देखे भी हैं इस विषय पर, और क्योंकि ये मेरे बिल्कुल घर के पास में ही बन रही है नेबरहुड या कॉलोनी, तो मैंने चलो आज वीडियो बनाते हैं, यहाँ का दिखाता हूँ आप लोग को। कुछ लोगों के लिए नई चीज़ होगी। आ जाओ फिर देखते हैं। और जो मैंने थंबनेल में लिखा है ड्रीम हाउस, वो कोई ऐसा बहुत ही आलीशान घर नहीं है जो थंबनेल में देखा आपने, और ना ही ये कोई ऐसे बहुत ही आलीशान घर है। लेकिन हाँ, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि यार उसके पास अपना घर हो, है ना। छोटा सा घर, यही सपना देखता है इंसान कि अपना घर हो या अपनी खोली हो। तो ये भी एक तरीके से उन लोगों के लिए घर बन रहे हैं या निर्माण हो रहा है जो अपनी ज़िंदगी का पहला घर खरीदेंगे। और घर जो है उसका सपना सारी दुनिया में एक सा होता है, वही इंडिया में भी होता है, वही अमेरिका में भी होता है। और क्योंकि यहाँ पर घर बन रहे हैं, कुछ अध बने, कुछ बन गए हैं, और सारे लकड़ी के बनते हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं शाम को, जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं शाम को निकल जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। और ये आप देख रहे हो कि घर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया कि 90% लकड़ी होती है, और बाकी जो कब्जे वगैरह होते हैं जिनसे, या बोल्ट नट बोल्ट होते हैं जिनसे घरों को कसा जाता है, खंभों को, उसके ऊपर घर का निर्माण होता है। और जब घर बनता है तो ये सामने आपको एक बक्सा दिख रहा है लकड़ी का, और कोई भी ऐसा सामान जो रिसाइकिल हो सकता है वो उस बक्से में डाला जाता है, फिर वो चला जाता है रिसाइकिल के लिए। और यहाँ पर मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते हो कि कोई भी सामान, बजरी, रेता, ईंटा आप सड़क के ऊपर रख लो, संभव ही नहीं है। जो कुछ भी है, जो आपका लॉट है जिसमें आपका घर बन रहा है, वहीं पे आपको रखना होता है सारा सामान। बाहर तो पॉसिबल नहीं, जुर्माना होगा बहुत तगड़ा। और चलो चलते हैं, अब दिखाता हूँ आपको कि एक चीज़, जो नींव होती है यहाँ पर घरों की, वो किस प्रकार की होती है। और ये देख रहे हो आप सारा सामान जो पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, सारा ऐसे ही पड़ा रहता है यार। ना कोई चौकीदार होता, ना कुछ होता, कोई चक्कर नहीं होता है। चलो भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नींव कैसी बनती है। ये है नींव, और इसके अंदर एयर कंडीशनिंग की पाइपलाइन और पानी की और बहुत सारे और पाइप सारे घर के नीचे होते हैं और घर के ऊपर होते हैं। सारा बता नहीं सकता हूँ, कमेंट में पूछ लेना आप लोग मेरे से। और यहाँ पर दीमक वगैरह लगने का कोई चक्कर होता ही नहीं यार। ये लकड़ी जो देख रहे हो आप, छेद छेद दिख रहे हैं, वो इस तरीके से केमिकली ट्रीट किया जाता है लकड़ी को और सॉइल को भी नीचे या मट्टी को, कि दीमक तो आसपास आती भी नहीं है। अगर कभी आती भी है, ट्राई करती है लकड़ी को काटने की, तो दांत खट्टे हो जाते हैं। और फिर वो अपने बच्चों को और अपने नाती पोतों को सबको बताते हैं कि अमेरिका में लकड़ी को काटना नहीं है, क्योंकि आपसे कटेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई चक्कर नहीं होता दीमक का, कहीं पर भी लगती ही नहीं दीमक। मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये बात है, समझ लो आप एक तरीके से। चलो आ लो फिर चलते हैं अंदर घर के। मनाही तो है नहीं कोई, ना कोई रोक टोक है, जाओ आराम से जाके बनाओ, वरना लिखा होता ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। और यहाँ पे घरों की एक खासियत होती है कि एक नीचे जो होता है एक फैमिली रूम होता है जो आपको दिख रहा है ये। इसमें किचन होता है और ड्राइंग रूम होता है। और बाकी अगर सिंगल स्टोरी घर है तो कमरे साइड में होते हैं या फिर ऊपर होते हैं रहने वालों के लिए। और घर में एक जगह केवल गराज होती है जहाँ पर सीमेंट का फर्श होता है, बाकी सब जगह लकड़ी का फर्श होता है। और जब आप घर खरीदते हो तो उससे पहले ही सब कुछ, मतलब जो जो भी सुविधाएं होती हैं आपके लिए होती हैं, जैसे पानी है, बिजली कनेक्शन है, केबल है, गैस की पाइपलाइन है, वो सारा और सब कुछ पहले से ही होता है। और घर के साथ साथ जब आप घर खरीदते हो तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज, ये सब घर के साथ में ही यहाँ पर चलन है ऐसा कि वो सब एक साथ में मिलती है उसके। अगर आप अपना घर बनवा रहे हो खुद, कस्टम हाउस, तो अलग बात है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है अधबना घर, और नीचे जो काले काले से खांचे दिख रहे हैं आपको कटे हुए, वो घर के नीचे एक जगह होती है, ओपन स्पेस होती है जहाँ पर तमाम तरह की पाइपलाइन होती है, आपने देखा भी था अभी। और ऐसे ही घर के ऊपर भी होती है, ताकि घर के अंदर हवा जो है वो सर्कुलेट होती रहे और कोई फंगस या फफूंदी या इस प्रकार की चीज़ ना लग पाए। और अगर आप इसकी बात करो कि कितना चलते हैं घर, तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये सामने जब पूरा जो फ्रेम बन गया है उसके ऊपर ये, उसके बाद ये ऐसा दिखता है घर जैसे सामने दिख रहा है। और इसके बाद हमारे यहाँ तो प्लास्टर होता है, पेंट होता है, यहाँ पर एक मटेरियल होता है, उसकी पट्टियाँ लगाते हैं घर के ऊपर सारी, जैसे आपको इस घर में दिख रही हैं। और उसके बाद घर लगभग बाहर से कंप्लीट हो जाता है। और
जब घर के अंदर के फिक्सचर लग जाते हैं सारी चीज़ें, तब वो घर को बंद कर देते हैं। जैसे ये घर बंद हो गया है। और यहाँ पर खिड़कियों में या दरवाज़ों में ग्रिल लगाने का कोई चलन नहीं होता। हमारे तो ग्रिल लगती है, फिर बाहर से खिड़कियाँ बनती हैं। आप देखना घर को ध्यान से, सब घरों में केवल शीशे की खिड़कियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ चोरी चकारी होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती, कोई चक्कर नहीं होता चोरी का। मतलब घर का जो पीछे का दरवाज़ा होता है ना, वो भी शीशे का होता है, बिल्कुल लात मार तो टूट जाए, लेकिन कोई चक्कर नहीं चोरी चकारी का यहाँ पर। और चलो आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर एक बहुत सस्ते वाले घर मिलेंगे आपको। और लेकिन उससे पहले ये जगह है जो सामने आ रही है, जहाँ पर स्विमिंग पूल है इस कॉलोनी का। तो बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनो, अच्छा लगेगा। और ये सामने जो 2 घर हैं छोटे-छोटे, ये बन के तैयार हैं। ये सामने लॉन है। इस लॉन की सारी जो मेंटेनेंस है, वो सारी वही करते हैं, जिनकी कॉलोनी होती है वही लोग, सारी मेंटेनेंस हमेशा के लिए। और ये 5 घर हैं जो दिख रहे हैं आपको। आप देखो पीछे गैराज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही ये भी हैं 5। ये 5 घर हैं, बहुत ही छोटे घर हैं, मतलब 2 कमरों के घर होंगे। नीचे गैराज होगा, पीछे गैराज है इनका, और सामने एक छोटा-सा फैमिली रूम होगा। जैसे ये दिख रहा है, ये बन के तैयार हैं वो पाँचों घर। तो ये सबसे सस्ते वाले जो घर होते हैं यहाँ पर, वो ये होते हैं, कॉन्डो बोलते हैं। लेकिन तब भी कॉस्ट इनकी लगभग 3 लाख के करीब होगी, और 2 कमरे का घर होगा। महंगे हो गए हैं घर आजकल, क्योंकि मार्केट बहुत क्या बोलते हैं उसको, ऊँचा है इस समय घरों का। और नाली-वाली कुछ होती नहीं है यार यहाँ पे। जो काली सड़क दिख रही है, उसके सामने जो सफ़ेद सीमेंट की पट्टी सी दिख रही है, वही नाला जो भी आप कह लो, वो बस वही है। और यहीं से सारा पानी जो है, वो मैंने आपको पहले बताया भी है, वीडियो दिखाया भी है मैंने आपको, ये सारा पानी आस-पास की नदी नालों में चला जाता है। और क्योंकि हमारी स्टेट है, तो इसका नाम ही है वॉशिंगटन द ग्रीन स्टेट। और यहाँ पर अगर बहुत सस्ता घर लोगे, एकदम छोटा 2 कमरे का, तो 3 लाख का। और बड़ा थोड़ा-सा घर लोगे जिसमें 4 कमरे हों, तो वो आपको ऐसे कोई 4.5 लाख के करीब पड़ेगा घर। और चलो यार, एक छोटे से वीडियो में जितना बता सकता हूँ उतना बताया मैंने। बाकी आप लोग कुछ पूछ रहा हो मेरे से, तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से। और जाने का टाइम हो गया है, और जाने से पहले वही बात मेरे यार, शब ख़ैर, बाय गाइस, टेक केयर। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में।